आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 के इस सेशन में। आज मैं आपके लिए लाया हूं हिंदी के कुछ शानदार और जानदार सवाल जो आपके यूपी टेट, सुपर टेट या आने वाले सी टेट के स्कोर कार्ड में जान डाल देंगे। तो बिना देरी किए चलिए देखते हैं आज के इस शानदार और जानदार सवालों को। आज के वीडियो का पहला सवाल है, अनहद शब्द में कौन सा प्रत्यय या उपसर्ग है? ऑप्शन ए द प्रत्यय, ऑप्शन बी अन उपसर्ग, ऑप्शन सी हद प्रत्यय, ऑप्शन डी अ उपसर्ग। सबसे पहले हम जानते हैं कि अनहद में कौन सा शब्द मूल है। तो अनहद में हद शब्द मूल है, अतः इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि अन उपसर्ग। अनहद में अन शब्द उपसर्ग है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है, ढाढ़स बंधाना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आशीर्वाद देना, ऑप्शन बी आज्ञा देना, ऑप्शन सी रक्षा सूत्र बांधना, ऑप्शन डी तसल्ली देना। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि तसल्ली देना। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से चिरंतन शब्द का विलोम कौन होगा? ऑप्शन ए सनातन, ऑप्शन बी अविच्छिन्न, ऑप्शन सी शाश्वत, ऑप्शन डी नश्वर। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि नश्वर। जैसा कि हमें पता है कि चिरंतन का अर्थ होता है हमेशा रहने वाला और नश्वर का अर्थ होता है क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला। तो चिरंतन शब्द का विलोम शब्द होगा नश्वर। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 है, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए उड जोड़ डयन, ऑप्शन बी उच्च जोड़ डयन, ऑप्शन सी उत जोड़ डयन, ऑप्शन डी उड जोड़ डयन। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि उत जोड़ डयन। यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है जिसके नियमानुसार यदि आधा त के बाद ट या ड हो तो आधा त क्रमशः आधा ट या आधा ड में बदल जाता है। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि संधि के 3 भेद होते हैं, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह, दोपहर यानी कि 2 पहरों का समाहार। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 हमारे पास है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? ऑप्शन ए अवयवी भाव, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि बहुव्रीहि। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहां बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण के लिए पीतांबर, जिसका अर्थ होता है पीत है अंबर जिसका, यानी कि पीले वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात यहाँ पर भगवान विष्णु का बोध हो रहा है, इसलिए यह एक बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है वीणा पाणी, अर्थात
माँ सरस्वती। अगला सवाल, सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित में से उष्ण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए तालव्य स, मूर्धनि स, दंत स। ऑप्शन बी च छ ज। ऑप्शन सी य र ल व। ऑप्शन डी ट ठ ड। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि तालव्य स, मूर्धनि स और दंत स। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से एक प्रकार की उष्म वायु की गर्माहट निकले उन्हें उष्ण वर्ण कहते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 है, मेढक का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन ए बंदूक। ऑप्शन बी मुदग। ऑप्शन सी मंडूक। ऑप्शन डी मुष्टि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि मंडूक। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, जैसे अंधकार, अज्ञान, चंद्र आदि। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए दिक जोड़ गज। ऑप्शन बी दिह जोड़ गज। ऑप्शन सी दिग जोड़ गज। ऑप्शन डी दिग जोड़ अगज। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि दिक जोड़ गज। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है जिसके नियमानुसार यदि आधा क, आधा च, आधा ट, आधा प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो आधा क, आधा च, आधा ट, आधा त, आधा प के स्थान पर अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, जैसे दिक जोड़ भ्रम अर्थात दिग्भ्रम। सवाल नंबर 10, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए उद्देश्य प्राप्ति में असफल होना। ऑप्शन बी ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। ऑप्शन सी हरि भक्ति का मार्ग कठिन होना। ऑप्शन डी किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। जैसा हम देख सकते हैं कि हम लोग किस लिए आए थे, तो हरि के भजन को आए थे, लेकिन क्या करने लगे, कपास को ओटने लगे। यानी कि जो हमारा विशेष कार्य था हरि के भजन करना, उस कार्य की उपेक्षा कर हम क्या करने लगे, कपास को ओटने लगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 11 है, विद्यार्थी में कौन सा संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि। ऑप्शन बी वृद्धि संधि। ऑप्शन सी गुण संधि। ऑप्शन डी यंत संधि। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि दीर्घ संधि। विद्यार्थी यानी कि विद्या जोड़ अर्थी, यह एक दीर्घ संधि का उदाहरण है जिसमें आ जोड़ अ बराबर आ हो गया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12 है, कानन किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए पुष्प। ऑप्शन बी विहिप। ऑप्शन सी वन। ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि वन। कानन वन का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, जो कि अलंकार से है। सवाल है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए विभावना। ऑप्शन बी विशेषोक्ति। ऑप्शन सी असंगति। ऑप्शन डी दृष्टांत। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए
विभावना। जब वाक्य से ऐसे प्रतीत हो कि कोई कार्य बिना किसी भावना के या खुद ब खुद ही हो रहा है तो उसमें विभावना अलंकार होता है। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 14, सुई का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए सुज्जा, ऑप्शन बी सूची, ऑप्शन सी सलाई, ऑप्शन डी सूची। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि सूची। सुई का तत्सम रूप है सूची। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, परिसीमन का विलोम क्या है? ऑप्शन ए ससीम, ऑप्शन बी निर्सीमन, ऑप्शन सी असीमन, ऑप्शन डी ससीमन। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि निर्सीमन। परिसीमन का अर्थ सीमा निर्धारित करना होता है, जिसका विलोम है निर्सीमन, जिसका अर्थ होता है बिना किसी सीमा के। अगला सवाल, सवाल नंबर 16 है, धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाले दुख वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए आधिदैविक, ऑप्शन बी आधि भौतिक, ऑप्शन सी आधिदैहिक, ऑप्शन डी आत्मघाती। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि आधिदैहिक। अगला सवाल, सवाल नंबर 17 है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जान जोखिम में डालना, ऑप्शन बी बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, ऑप्शन सी उदंड व्यक्ति की दुष्टता, ऑप्शन डी किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। जैसा कि हमें पता है कि ऊंट एक लंबा मरुस्थली जंतु है, तो जब हमें ऊंट की चोरी करनी होगी तो हम क्या होंगे? निहुर निहुर कर नहीं कर सकते हैं। उस काम को करने के लिए हमें सामने से खड़ा होकर जाना पड़ेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 18 है, अयोगवाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महाप्राण को, ऑप्शन बी अनुस्वार एवं विसर्ग को, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन को, ऑप्शन डी अल्प प्राण को। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि अनुस्वार एवं विसर्ग को। अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं क्योंकि यह न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और न ही व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। जैसे अन और अह ये दो अयोगवाहक हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 19 है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए उदंड मार्तंड, ऑप्शन बी इतिहास तिमिर नाशक, ऑप्शन सी बनारस अखबार, ऑप्शन डी उषा प्रेमवदा। इस तरह के सवाल यूपी टेट में या फिर सुपर टेट में बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड एक साप्ताहिक पत्र है जिसे पंडित जुग किशोर ने सन 1826 ईस्वी में संपादन किया था। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 20, सूफी संतों की कौन सी शैली है? ऑप्शन ए मरसिया, ऑप्शन बी मसनवी, ऑप्शन सी गजल, ऑप्शन डी तजुर्मा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि मसनवी। सूफी संतों की शैली मसनवी शैली होती है। जिस रचना के प्रारंभ में इस वंदना, पैगंबर की स्तुति एवं साहे वक्त की प्रशंसा की जाती है वह मसनवी शैली कहलाती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के 20 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड लक।